नमस्कार, एसआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गरिमा और आइए नजर डालते हैं खबर पर। झांसी के बुंदेलखंड महाविद्यालय के कोठारी हॉल में चल रही इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक सीट की मतगणना के दौरान दूसरे दिन भी हंगामा हो गया। इस दौरान बताया गया कि भाजपा विधायक और कार्यकर्ता जब मतगणना स्थल पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसको लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस के खिलाफ सदर विधायक रवि शर्मा और बवीना विधायक राजीव सिंह पारीछा कार्यकर्ताओं के साथ बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। क्या मान लिया जाए कि आरओ और एआरओ की भूमिका संदिग्ध है? कल से टेबल पर बैठे हुए हमारे जो एजेंट हैं उनके द्वारा की गई हुई शिकायतों पर कार्यवाही ना होना ये निश्चित रूप से मिलीभगत को दर्शाता है। हमारे टेबल के एजेंटों का कहना तो यहाँ तक है कि हमारे प्रत्याशी के पक्ष में पड़े हुए मतों को दूसरे प्रत्याशी के बंडल में मिला दिया गया। जो मत वैलिड थे उनको अनवैलिड करार देते हुए उससे हटा दिया गया गिनती में से। ऐसी चुनावी व्यवस्था को ठीक किए जाने की आवश्यकता के लिए हमारे प्रत्याशी श्रीमान यज्ञदत्त शर्मा जी जब अंदर जाना चाहते तो उनको यहाँ पर रोक करके उनके साथ अभद्रता की गई। निश्चित रूप से ये निंदनीय है और इसकी पुनर्गणना निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि आप लोग धरने पर क्यों बैठ गए? क्या आप लोग की मांग है यहाँ से? नहीं, मांग तो ये है कि सबसे पहले तो जो हमारे प्रत्याशी, देखिए किसी भी चुनावी परंपरा में यदि लोग संतुष्ट नहीं हैं गिनती से, क्योंकि ये मतपत्रों के द्वारा किया हुआ मतदान है, इसमें वैलिड और अनवैलिड में जो अंतर है उसको जो हमारे प्रत्याशी जचवाना चाहते हैं तो उनको उनकी शंका का समाधान होना चाहिए। और जो वहाँ अंदर बैठे हुए जिन लोगों ने भी कर्मचारियों मिली भगत के साथ वो मतपत्र जो हमारे प्रत्याशी के पक्ष के थे वो दूसरे की गड्डी में मिला दी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मामला केवल इतना है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं श्रीमान यज्ञदत्त शर्मा जी अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए वह आरओ के पास जा रहे थे और उसके बाद उनको यहाँ गेट पर रोक दिया गया और उनके साथ में एसपी सिटी ने बदतमीजी करी। जब हम लोगों को जानकारी हुई कि हमारे प्रत्याशी तक को नहीं जाने थे, जो कि उनका ये वैधानिक अधिकार है, और रात भर से हमारे जितने भी काउंटिंग एजेंट हैं जो टेबल पर लगे हुए हैं उनकी आपत्ति करने के बाद भी वो लगातार वैलिड वोटों को अनवैलिड करने का काम कर रहे हैं। तो वहाँ निश्चित रूप से कुछ ऐसे कर्मचारी इस काउंटिंग में लगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को निश्चित रूप से पीछे करके उसको हराना चाहते हैं। लगातार इस तरीके की शिकायतें वहाँ से आ रही और इन शिकायतों को लेकर जब हमारे प्रत्याशी आज सुबह जब वहाँ गए कि हमको दोबारा काउंटिंग करानी है, हमारा पक्ष सुना जाए, तो यहाँ पुलिस ने उनके साथ अभद्रता करी। हम लोगों को मालूम हुआ, हम लोग वहाँ बसते हुए बैठे थे अपने, तो मैं और विधायक जी सारे लोग जब भाजपा के लोग वहाँ थे तो हम लोगों को मजबूरी में यहाँ आना पड़ा और अपनी आपत्ति दर्ज करानी पड़ी। और इसमें जब आपत्ति दर्ज हम लोग करा रहे थे तो हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान मुकेश मिश्रा जी के साथ में एसपी सिटी ने अभद्रता करी। तब जाके कार्यकर्ताओं में आज आक्रोश है। कोई सामान्य सी बात थी, उस बात को बढ़ाने का काम एसपी सिटी ने किया है और हम लोग ये मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में जो अभद्रता करी है एसपी सिटी पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और जो काउंटिंग प्रक्रिया में जो बेईमानी हो रही है उस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए साफ सुथरी प्रक्रिया को अमल में लाना जाए। वहीं मतगणना स्थल पर भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश मिश्रा ने अपने एजेंटों के साथ मिलकर मतगणना का बहिष्कार कर दिया। साथ ही प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाते हुए रिकाउंटिंग की मांग की, जिस पर प्रशासन रिकाउंटिंग के लिए तैयार नहीं हुआ। बाद में प्रशासन अवैध वोटों की स्क्रूटनी के लिए तैयार। हमारे प्रत्याशी की जो गड्डियां थी वो टेबलों पर दूसरे प्रत्याशी के साथ मिला दी गई। कई बार एजेंटों ने आपत्ति दर्ज कराई लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। सुबह भी बार बार यहाँ से एजेंटों के द्वारा जब बाहर सूचना गई तो हमारे प्रत्याशी आपत्ति दर्ज कराने आए तो उनके साथ गेट पर उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। और हम लोग यहाँ आपत्ति दर्ज करा रहे थे कि पूरे चुनाव की पूरी काउंटिंग की रिकाउंटिंग होना चाहिए, लेकिन प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सादे मतगणना एजेंट इसका मतगणना का बहिष्कार करते हैं। हम लोग बहिष्कार करके जा रहे हैं। प्रशासन को जो करना हो सो करे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसआर न्यूज।